बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आपने असहाबे बदर का, असहाबे सुफ़ा का, असहाबे कहफ का वाक़या या तज़किरा लाज़मन सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे असहाबे ऐका के बारे में। जी, असहाबे ऐका वो लोग जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अज़ाब नाजिल किया जिनके लिए जहन्नुम के दरवाज़े को खोल दिया गया, और वो होलनाक अज़ाब उनको दिया गया जो जहन्नुम के दरवाज़े खुलकर दुनिया के अंदर आ गया। चलते हैं इस वाक़े के जानिब, इससे इबरत हासिल करते हैं और अपनी इस्लाह को करने की कोशिश करते हैं। ऐका जहाड़ी को कहते हैं। इन लोगों का शहर सरसब्ज़ जंगलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान था। अल्लाह ताला ने इन लोगों की हिदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने असहाबे ऐका के सामने जो वाज़ फरमाया वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस तरह बयान किया गया। पारा नंबर 19 सूरह शोरा। क्या डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, और मैं इस पर कुछ तुमसे उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो इसी पर है जो सारे जहान का रब है। नाप पूरा करो और घटाने वालों में ना हो, और सीधी तराजू से तोलो। लोगों की चीज़ें कम करके ना दो, और ज़मीन में फिसाद फैलाते ना फिरो। और इससे डरो जिसने तुमको पैदा किया, और अगली मखलूक को बोले तुम पर जादू हुआ है, तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी। बेशक हम तुम्हें झूठा समझते हैं। तुम हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। फरमाया मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक है। तो उन्होंने इसको झुटलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने आ लिया। बेशक वो बड़ा दिन का अजाब था। खुलासा ये है कि असहाबे ऐका ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मसलहान तकरीर को सुनकर बदज़बानी और अपनी सरकशी, गरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए अपने पैगंबर को झुठला दिया, और यहाँ तक कि अपनी सरकशी का इजहार करते हुए पैगंबर खुदा से ये कह दिया कि अगर नाउज़ बिल्लाह तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर हमें हलाक कर दो। इसके बाद इस कौम पर खुदावंद कहार और जब्बार का काहराना अजाब आ गया। वो अजाब क्या था, सुनते हैं। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई, और बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साए से इन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था, और गर्मी की तपिश से इनके बदन झुलसे जा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने एक बदली भेजी जो शामियाने की तरह पूरी बस्ती पर छा गई। इसके अंदर ठंडक और फरहत बख्श हवा थी। ये देखकर सब घरों से निकलकर इस बदली के शामियाने में आ गए। जब तमाम आदमी बदली के नीचे आ गए तो जलजला आया और आसमान से आग बरसी, जिसमें सब के सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल कर हलाक हो गए। इन लोगों ने अपनी सरकशी से ये कहा था कि ए शुएब, हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर हमको हलाक कर दो। चुनाचा वही अजाब इस सूरत में इस सरकश कौम पर आ गया, और सब के सब जलकर राख का ढेर बन गए। एक और ज़रूरी वजाहत सुनते जाइए। वाज़ेह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दो कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, एक कौम मदैन और दूसरे असहाबे ऐका। इन दोनों कौमों ने आपको झुठला दिया और अपने तुग़यान व इस्यान का मुजाहरा और अपनी सरकशी का इजहार करते हुए इन दोनों कौमों ने आपके साथ बेअदबी और बदज़बानी की, और दोनों कौमें अज़ाब इलाही से हलाक कर दी गई। असहाबे मदैन पर तो ये अज़ाब आया कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख और चिंगाड़ की होलनाक आवाज़ से ज़मीन दहल गई, और लोगों के दिल खौफ और दहशत से फट गए, और वो सब दम ज़दन में मौत के घाट उतर गए। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो दूसरी कौम थी, कौम मदैन थे, असहाब मदैन जो थे,
ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ نے اللہ کے حکم پر ایسی زوردار چیخ ماری، ایسی چنگھاڑ آپ کے منہ سے برآمد ہوئی کہ اس کی دہشت سے لوگوں کے دل پھٹ گئے، سینوں کے اندر لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ خوف سے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو جو قومیں اس کے نبی کو جھٹلاتی ہیں، جو قومیں اس کی جانب سے آئی ہوئی بات کو جھٹلاتی ہیں، ان کا مقدر ہلاکتیں، بربادی اور تباہ ہونا ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی جانب سے جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام کو ماننا، ان کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔